तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब का बनना, अवतल तथा उत्तल दर्पण, या हम ऐसे बोल सकते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। हम उस सब चीज़ों के बारे में जाने थे, सीखे थे और इमेज भी बना चुके थे, और जिसमें कि दो आपके SW में दिए थे, लेकिन पता नहीं कौन बनाए या नहीं बनाए, या नहीं तो आपको कोई कमेंट किए हैं, और नहीं तो आप जो हम बोले थे आपको कि फोटो बनाकर की जो इमेज बनेगा वो इमेज बनाकर किसी न किसी माध्यम से हम तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा आप सभी नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं, शेयर नहीं किए, बस आप तैयारी किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे, आप सब ने क्लास 10th में पढ़ लिए होंगे दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या होता है आप सब उस चीजों को जानते जरूर होंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र की जगह पे कई बार आता वहां पे गोले दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करें या सिद्ध करें। फोकस दूरी का सूत्र ऐसी बात आता है, तो हम ज्ञात करेंगे अवतल दर्पण से लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे और अवतल दर्पण के द्वारा हम फोकस दूरी का सूत्र अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को हम सत्यापित करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए हेडिंग लगाइए और लिखिए अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी का सूत्र। अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी का सूत्र, इसको हम सिद्ध करने वाले हैं, अर्थात इसका ही जो रूप इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र भी कह देते हैं, या ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सत्यापित करें, ऐसा भी लिखा रहता है। तो सबका मीनिंग एक ही है। आइए हम चीजों को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक गिलास पानी लेते हैं। गिलास क्या करेंगे इसके लिए ना, हम क्या करेंगे एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण ले, ठीक है। कर दीजिए इधर से, क्या रजिस्ट्रेट कर दिए, पेंट कर दिए हैं। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए डाल देते, बीचों बीच क्या रहता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। बीचों बीच क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ मान लेते हैं क्या बिंदु P है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका बिंदु F है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका बिंदु क्या है C है। चलिए यहाँ से हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं, जिस वस्तु का नाम देते हैं O, यहाँ देते हैं O डैश वस्तु का नाम दे दिए O डैश। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे, बनाए भी थे आप लोग, यहाँ फिर से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रकाश क्या करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, पहला प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर भेज दिए प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। और आप सभी को पता होगा कि जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है तो वह फोकस को काटते हुए वापस चली आती है। फोकस को काटते हुए क्या होती है वापस चली आती है, अर्थात इस प्रकार से क्या होगा वह ऐसे ऐसे गया और ऐसे क्या हो गया वह निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दूसरा प्रकाश फोकस से डाल देते हैं। कहां से? फोकस से डाल दीजिए, फोकस से दूसरा प्रकाश डालेंगे फोकस से। जब दूसरा प्रकाश हम फोकस से डालेंगे तो वह क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वापस लौट जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इमेज कहाँ पे बना C और F के बीच में क्या बना इमेज बना। इसका नाम दे देते हैं हम I
आई डैश, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन मर्जी है। मेरा नाम क्या है रखा होगा, ठीक है, कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस प्रकार से यहाँ भी नाम है ना, कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, हाँ और कुछ, आइए इस बिंदु का नाम देते हैं एम, यहाँ दे देते हैं एन, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, कुछ त्रिभुज को लेते हैं समरूप, को कोई त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज को लेंगे पहले, दो त्रिभुज ऐसा लेंगे वह दोनों त्रिभुज कैसा हो, समरूप हो। आइए थोड़ा सा पहले आइए मैथ पे, मैथ की कुछ सवाल है, कुछ बात है, ठीक ना। तो उस बातों को हम बता दे रहे हैं हम लोगों को, आप लोग पढ़े होंगे, समझदार हैं खुद, आप सबों को पता ही होगा, फिर भी हम एक बार, मैथ का चीज है, हम उसको बिना बताए इस चीज को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो आप सबों को हम एक बार लेके आते हैं कहाँ पे, मैथ पे लेके आते हैं, समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज है, मान लिए ये दो त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम मान लेते हैं यहाँ पे पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। मान लेते हैं हम, क्या करते हैं हम, मान लेते हैं कौन ए कौन पी के बराबर है। कैसा है, कौन ए कौन पी के क्या है, बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं है। और कौन बी जो है कौन क्यू के बराबर है, कौन बी जो है कौन क्यू के बराबर है। वहीं यदि बात करते हैं तो कौन सी जो है, कौन सी कौन आर के बराबर है, कौन सी कौन आर के बराबर है। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिलता है, यदि कौन ए कौन पी के बराबर है, कौन बी कौन क्यू के बराबर है, कौन सी कौन आर के बराबर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, ठीक ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर किसके है, पी क्यू आर के। और समरूपता का कुछ नियम होता है, आप सबको पता होगा, समरूपता का यह नियम होता है कि मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, यदि ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण यदि क्या है आपस में बराबर है, तो इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से समझिएगा, यदि कोण ए कोण पी के बराबर है, तो इस कोण के सामने भुजा कौन सा है, बी सी है, और इस कोण के सामने भुजा क्या है, क्यू आर है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर, मतलब यदि तीनों कोण आपस में बराबर है ना, तो हर कोण के सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। हर कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो वहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे बी सी बटा क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें बी की, कौन बी की बात करें, तो कौन बी के सामने भुजा क्या है, ए सी है, तो हो जाएगा ए सी बटा, और फिर यहाँ कौन क्यू के सामने की भुजा क्या है, पी आर है, पी आर दे देंगे, पी आर दे दिए। फिर क्या हो जाएगा, कौन आर के सामने, सॉरी कौन सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी है, तो यहाँ कौन आर के सामने भुजा क्या है, पी क्यू है। तो सभी का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही है आपका समरूपता का नियम, यही नियम हम इसमें यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ यदि आप लोग एग्जाम में यदि आ जाए, हालांकि इंटर में तो नहीं आ सकता है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, आपके 12th एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन 10th की एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो 10th की एग्जाम में 90% चांसेस है एग्जाम में आने का, 90%, 90 से 99 की बात करते हैं, 90 से 99% चांस है एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आने की संभावना है। खास करके आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में ये चांसेस रहता है कि आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, तो यदि वहाँ बनाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा माना फलाना ठिकाना कुछ ना कुछ
लिखना पड़ेगा, तो आप लोग भी लिख लीजिए। हम तो लिखेंगे नहीं, हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। पहले फोटो बनाइएगा इस साइड में, अब उसके बाद लिखिएगा यहाँ से, माना एक अवतल दर्पण, माना कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जिसकी फोकस दूरी क्या है, f है। हम सब लिखाएं, पर लिख लीजिए और फिर से बात को दोहरा देंगे, फोटो को समझा। माना कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जिसकी फोकस दूरी f है, पूर्णविराम के ध्रुव P से, के ध्रुव P से, के ध्रुव P से u दूरी पर कोई वस्तु O है, कोई वस्तु O है। क्या लिखे, माना एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, के ध्रुव P से u दूरी पर एक वस्तु O डैश है, एक वस्तु O डैश है, एक वस्तु O डैश है, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से v दूरी पर, जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से v दूरी पर I डैश बन रहा है, I डैश बन रहा है। इतना ही लिखना है, खास में लिखिएगा। आई समझा दें फिर से एक बार। क्या कहता है, माना एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है, f है। देखिए फोकस ये क्या है, f है, फोकस है। अब फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। आप कहेंगे सर f माइनस में क्यों लिखे हैं, अब यही बात करेंगे वस्तु दूरी को। देखिए याद रखिएगा, वस्तु दूरी को हम वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं। अब यदि बात कर रहे हैं u माइनस में क्यों दिए हम, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ये आपका राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। यदि लेफ्ट साइड में सभी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है। कल की क्लास में हम बताए थे चिन्ह परिपाटी को लेकर के, इधर लेफ्ट में क्या होगी, सभी दूरियां माइनस हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से एफ भी क्या है, पी के इधर है, पी के इधर है, तो अभी क्या है, माइनस में है। यदि बात कर रहे हैं इमेज दूरी किस से करते हैं, भी से, तो भी क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या होगा आपका, माइनस में ही हो जाएगा। तो इतना ही बात है, फोटो अच्छा से बना लीजिए, जो भी लिखे हैं सारा का सारा चीज आपको भी उसमें लिख लीजिए। तो आइए, त्रिभुज ओ डैश ओ डैश और क्या ले लीजिए, एफ ले लेते हैं। त्रिभुज ले लीजिए ओ डैश एफ, ओ डैश एफ, एंड त्रिभुज क्या लीजिए, पी एफ एन, पी एफ एन में ध्यान दीजिएगा क्या है, त्रिभुज ओ डैश एफ, और वहीं क्या है दूसरा त्रिभुज पी एफ एन की बात कर रहे हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपका ये कौन आपस में क्या है, बराबर है, सभी को पता होगा। ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये कौन के बराबर है, तो इस कौन के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ओ डैश बटे, अब इस कौन, ये कौन भी बराबर है, इस कौन के सामने भुजा क्या है आपका, पी एन है, क्या है, बटे पी एन बराबर। अब चलते हैं, तो फिर से पहले हम कौन के बात समझा देते हैं, ठीक ना। आइए क्या सब लिया हम, ओ डैश एफ एंड पी एफ एन की बात कर रहे हैं, तो इसका ये कौन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 90 बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये तो यहाँ भी कितना बन रहा है कौन, 90 डिग्री का बन रहा है कौन। यदि ये कौन बराबर है, ये कौन बराबर है, ऑटोमेटिक है तीसरा कौन भी क्या होगा आपका, एक दूसरे के बराबर होगा। यदि दो कौन आपस में बराबर है, तो तीसरा कौन क्या होगा, हर हमेशा बराबर ही होता है, ठीक है। तो आइए, यदि ओ डैश एफ का ये कौन बराबर है, ये कौन और इसका ये कौन आपस में बराबर है, इस कौन के सामने की भुजा क्या है, ओ डैश है,
लिख दिए, बटे में क्या हो जाएगा, इसके सामने हो जाए क्या है, पी एन है, पी एन दे दिए। अब चलते हैं, अब ये लेते हैं, ये कौन और आपका ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन और ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस कौन के सामने हो जाए क्या है आपका, ओ एफ है, और इस कौन के सामने हो जाए क्या है आपका, पी एफ है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, कोई बात नहीं है। चलिए, समीकरण एक निकल गया। अब अगला अगला ऐसे ही पता कीजिए कोई और दो कौन जो आपस में समरूप हो रहा हो, उसको ध्यान से देखिएगा, पता कीजिए तो, कुछ कुछ पता कीजिए आप भी, बताइए कौन सा कौन एक दूसरे के बराबर हो सकता है, पता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, कौन हो जाएगा आपका, एम पी एफ, एम पी एम पी एफ। आगे लेते हैं त्रिभुज एम पी एफ एंड आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ में देखिए ध्यान से, यहां से भी क्या होगा आपका, ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 का कौन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बनेगा इसका, 90 का कौन बनेगा। तो आपस में ये कौन बराबर हो गया, ये कौन बराबर हो गया, तो तीसरा कौन आपस में क्या हो जाएगा, स्वतः बराबर हो जाएगा, तीसरा कौन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए वहीं से क्या होगा, अब यदि ये कौन आपस में बराबर है, तो इसके सामने में क्या है आपका, एमपी है, इस कौन के सामने की वजह क्या है आपका, एमपी है, तो क्या हो जाएगा आपका, एमपी बटे में इस कौन के सामने वजह क्या है, आई आई डैश, आई आई डैश है। अब वहीं यदि बात कर रहे हैं दूसरा कौन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये कौन के सामने वजह क्या है आपका, पी एफ है, क्या है, पी एफ, इस कौन के सामने वजह क्या है आपका, पी एफ है, और इस कौन के सामने वजह क्या हो जाएगा आपका, आई एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा क्या, यहाँ पी एफ बटे में आई एफ, पी एफ बटे में क्या हो गया, आई एफ हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए एमपी है, एमपी यहाँ पे है, और ओ डैश यहाँ पे है, क्या हम ओ डैश बराबर एमपी कह सकते हैं। देखिए एक प्रकार से आयत बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, आयत। आपको पता हो आयत के ना आमने के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मतलब यदि ई एमपी है, ई क्या है, ओ डैश है, तो मतलब एमपी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश के बराबर हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, तो हम एमपी की जगह क्या लिख देंगे, हम ओ डैश बटन में आई आई डैश। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अब यहाँ क्या है, आई आई डैश है, यहाँ क्या है, पी एन है, क्या है, पी एन है। तो हम आई आई डैश को पी एन कह सकते हैं, आप कहेंगे हाँ बेशक कह सकते हैं, तो कह दीजिए। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पी एन लिख लेंगे बराबर पी एफ बटे में क्या हो जाएगा, आई एफ। पोस्ट में लिख दीजिएगा, चूंकि एम एन बराबर किसका है, और ओ डैश के, और आई आई डैश जो है पी एन के बराबर है, तब यहाँ से क्या निकला, ये चीज निकला। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, मान लिया, क्या मान लिया, समीकरण सेकंड मान लिए। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक और दूसरे, समीकरण एक एंड दूसरे, ध्यान दीजिएगा, इसका है ना बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के क्या है, बराबर है। यदि इसका, कहने का मतलब है समीकरण एक का ये और समीकरण दो का बायां पक्ष ये, समीकरण दो का बायां पक्ष ये और समीकरण एक का बायां पक्ष यदि बराबर है, तो दोनों दायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या कहने का मतलब है मेरा, यदि समीकरण एक का ये ओ ओ डैश बटे पी एन ओ एफ बटे पी एफ के बराबर है, और यहाँ ओ डैश बटे पी एन पी एफ के बराबर है, मतलब यदि ये बराबर है तो स्वाभाविक है आपका ये और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैं समझे, आइए समझा रहे हैं। इसे मान लेते हैं 5 + 3 बराबर क्या होता है आपका, 8 होता है। कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है।
वहीं यदि हम बात कर रहे हैं 5+3 बराबर मान लेते हैं 6+2 हो गया। क्या हो गया? 6+2 हो गया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मतलब हम कह सकते हैं ना, तो 6+2 जो है 8 के बराबर हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, सेम टू सेम, मतलब यही प्रोसेस क्या है यहाँ पे भी है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, हालांकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मतलब ये आपस में भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? ओ एफ, ओ एफ बटे में पी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी एफ बटे आई एफ। पी एफ बटा क्या हो गया? आई एफ। आइए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जगह का भी अभाव पड़ने वाला है, ले लें यहाँ से, ध्यान दीजिए, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से लेके ऐसे आएंगे, फिर ऐसे पूरा के इधर अंत में काम कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। इस कोठा का अब डायरेक्ट हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम आगे यहाँ पे। अब क्या होगा? ओ एफ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है आपका? ओ एफ बटे में क्या है आपका? पी एफ बराबर क्या है आपका? पी एफ बटे में क्या है आपका? आई एफ। ध्यान दीजिए यहाँ से। अब क्या है यहाँ पे? ओ एफ, जहां हम ओ एफ की बात कर रहे हैं, कहाँ है ओ एफ? कहाँ है? कहाँ हो? यहाँ है। कहाँ पे है? ओ एफ यहाँ पे है, ठीक है। ओ एफ बताइए, कोई दूरी है? नहीं पता चल रहा है। ओ एफ कोई दूरी है ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि हम कोई भी दूरी नापते हैं ना, हम कल बताए थे, हम दूरी जो भी नापेंगे ना, हमारा पी जो है ना मूल बिंदु है। सभी दूरियां क्या होती है? पी से मापी जाएगी, सभी दूरियां पी से मापी जाएगी। तो मतलब यदि हम बात कर रहे हैं पी से ओ तक में, पी से ओ तक में यदि पी एफ को घटा देते हैं, बात समझिएगा, पी से ओ तक की दूरी में पी से एफ तक को यदि घटा देते हैं, क्या बचेगा आपका? ओ एफ ही बचेगा। क्या बचेगा? ओ एफ ही बचेगा। देखिए टोटल दूरी कितना आपका? यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है आपका? एफ, नहीं पी है, पी है, और यहाँ पे आप मान लेते हैं क्या आपका? एफ, ठीक है। हमको निकालना क्या है आपका? क्या निकालना है जी? ओ एफ निकालना है। क्या निकालना है? ओ एफ निकालना है। तो हम कह सकते हैं ऐसा, हाँ, यदि हम पी ओ में से घटा देंगे, मतलब टोटल दूरी इतना है ना, टोटल दूरी इतना है, और टोटल दूरी में से क्या करेंगे हम? टोटल दूरी में से पी एफ घटा देंगे। क्या घटाएंगे? पी एफ को हम घटा देंगे। इसको क्या किया? हम घटा दिए, चलिए मिटा दिए। तो क्या बचा? ओ एफ बचा ना, क्या बचा? ओ एफ बचा। तो इसी प्रकार से हम ओ एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम पी ओ घटा में पी एफ बटा में लिख देते हैं यहाँ। पी एफ है बराबर, ऊपर में क्या है? पी एफ है, पी एफ का नाम है, मतलब पी एफ जो है फोकस दूरी है, उसका नाम हम लिख सकते हैं, फिलहाल रखे हैं आई एफ। आइए सेम बात है आगे कहाँ पे? आई एफ में, तो वही भी करेंगे हम। आई पी में से, आई पी में से घटा देंगे क्या? पी एफ को घटा देंगे तो काम बन जाएगा। अब चलिए ओपी क्या है आपका? देखिए ध्यान से, ओपी क्या है? वस्तु दूरी है, माइनस यू से लिखते हैं, लिख दीजिए माइनस का यू, प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस। पी एफ क्या है आपका? पी एफ क्या है? फोकस दूरी भी किसमें है? माइनस में, लिख दिए। बटे में पी एफ क्या है? फिर माइनस एफ है, बराबर पी एफ ऊपर में क्या है? पी एफ का मान कितना है? एफ, तो लिख देते हैं यहाँ माइनस एफ, बटे में आई पी या पी आई क्या है आपका? माइनस भी, फिर माइनस पी एफ क्या है आपका? फोकस है ना जी, लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं? कोना कोनी गुना करते हैं। कोना कोनी क्या करना है? गुना करना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस, थोड़ा सा पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस यू माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? एफ बटे में माइनस एफ, बराबर माइनस एफ बटे में माइनस भी, माइनस भी प्लस क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब कीजिए कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस यू प्लस एफ इंटू क्या हो जाएगा? माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ गुना माइनस एफ क्या हो जाएगा? एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए गुना करने जानते हैं सभी,
गुना कैसे किया जाता है, सबको पता होगा गुना करने का नियम। तो गुना करेंगे हम, माइनस यू लेंगे पहले, माइनस यू से सब में गुना करेंगे, फिर प्लस एफ से इस सब में गुना करेंगे। तो पहले लेते हैं क्या हम, माइनस यू से माइनस भी में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, प्लस का यू भी हो जाएगा, फिर माइनस गुना प्लस एफ, तो माइनस प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू एफ हो गया कंप्लीट। फिर एफ से सब में गुना करेंगे, तो प्लस एफ माइनस भी, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी एफ हो जाएगा। फिर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस एफ गुना एफ, एफ का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, एफ का स्क्वायर है, यहाँ भी एफ स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, एफ स्क्वायर है। तो आपस में कट के क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वाले को उठा के उस साइड कर देंगे, देखिए यहाँ से जो बचा है, माइनस बचा है ना, माइनस वाले को उठा कर हम उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यू भी बराबर माइनस, सो माइनस नहीं, जब माइनस में है बराबर उधर जाएगा, क्या बचेगा, हुआ प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या होगा, यू एफ प्लस में क्या हो जाएगा, भी एफ, प्लस में क्या हो जाएगा, भी एफ। अब एक कम करना, क्या तुम्हें क्या कम करना है, बस एक कम करना है, एक कम क्या करना है, लिखना है दोनों पक्ष में यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्ष में क्या करेंगे हम, यू भी एफ से भाग देंगे, तो क्या होगा आपका, यू भी बटे यू भी एफ बराबर, फिर यहाँ यू एफ है बटे में क्या हो जाएगा, यू भी एफ हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है, भी एफ बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू भी एफ बचेगा, ऊपर में यू भी है, नीचे में क्या है, यू भी क्या हो गया, खत्म। ऊपर में यू एफ है, यहाँ से यू, यहाँ से एफ खत्म, ऊपर में भी एफ है, यहाँ से भी, यहाँ से एफ खत्म। तो क्या बच क्या रहा है आपका, एक बटे एफ, एक बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे भी प्लस एक बटे यू, यही हो गया आपका फॉर्मूला। दिख रहा है ना जी, एक बार तो देखने में कठिनाई हो रहा है, हम इस चीज़ों को ले लेते हैं ऊपर में, इस जगह पे थोड़ा सा बाउंड्री इधर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं। अब ऊपर में क्या बचा है आपका, एक बचा, एक बटे क्या बचा नीचे में, एफ, सॉरी यार, एफ ये नहीं, छुटकी स्टेप होगा ना, एफ इसे होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, फिर वन बटे भी प्लस में क्या हो जाएगा, वन बटे यू, यही हो गया आपका फोकस दूरी के लिए सूत्र। इसी को हम लोग दर्पण सूत्र भी कहते हैं, इसी को हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं, या एग्जाम में ये भी दे देता है कि वन बटे एफ बराबर वन बटे भी प्लस वन बटे यू को प्रूव्ड करें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा अपना बात, ठीक है। सब कर दें इसको, चलिए। हाँ, अब तो सूत्र निकालना सीख गए, ठीक ना, सूत्र तो निकाल लिए। अब सूत्र का अप्लाई कैसे करेंगे, सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे, मतलब सामान खरीदना ही बड़ा चीज नहीं होता है, सामान का उपयोग करना क्या होता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। हम खरीद लिया सामान, लेकिन चलाने अबे नहीं करता है, तो बस पता चलेगा सामान तुरंत खराब उराब करके है ना हम इकट्ठा कर देंगे, नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, सामान जैसे मान लेते हैं कि अचानक से कुछ भी मशीन खरीदे, आप लोग देखे होंगे, मसाला पीसने वाला मशीन, मिक्सी है ना, कहते हैं जी, जो भी कहता हो, हम तो नहीं देखे हैं कभी, क्या है, मिक्सी, नाम सुने हैं बट देखे हो कि नहीं है। तो मिक्सी होता है, अब मिक्सी को यदि मान लेते हैं, मिक्सी है, मिक्सी में डाल दिए क्या, मसाला डाल दिए, ठीक है ना, ऊपर से ढक्कन लगाने होता है, ढक्कन लगा दिए, ढक्कन को हम लगा दिए, अब उसको चालू कर दिए, बटन जो होता है बटन घुमा दिए, नीचे से घुमाने लगता है, उसको यदि घुमाते हैं, घुमा दिए, अब उसके बाद कुछ देर घर 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 किया, अब यदि मतलब मशीन बंद नहीं किए, ढक्कन ऊपर से खोल के रखेंगे, तो पता चलेगा पूरा मुंह है ना, यदि उसमें मिर्ची हो तो पूरा लाल लाल कर देगा। तो चलाने का नियम हो होता है सब कुछ का, ठीक ना। तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो आइए हम इसकी उपयोग बात करें, किसका उपयोग,
जो दर्पण सूत्र हम निकाले ना, उसका हम उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। उसका उपयोग कैसे होगा, उस उपयोग को आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके हम उपयोग को बता रहे हैं, नोट में लिख लीजिएगा, NOTE नोट। क्या फॉर्मूला निकाले हम, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आई निकाले ना जी। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें ना किसी भी मान को है ना, मतलब जो हम राशि निकालना है हमको, या जो राशि नहीं, जो राशि निकालना नहीं, जो राशि हमको दिया हुआ है, ठीक ना, मतलब क्या हुआ जी, ज्ञात राशि, जो भी क्या है ज्ञात राशि है, तो क्या रखना है उसका मान, चिन्ह सहित रखना है। चिन्ह सहित रखना है। जैसे ही क्या होता है, हम ज्ञात राशि का मान यदि हम चिन्ह सहित रखते हैं तो क्या होता है पता है, और ज्ञात राशि जो है ना अपने आप चिन्ह सहित निकलेगा। मतलब जो राशि हमको दिया हुआ, मतलब VFU में से जो रही राशि हमको दिया हुआ है, हम यदि उसका मान चिन्ह सहित रखते हैं तो जो निकालना होता है उसका मान क्या होगा, चिन्ह सहित ही निकलेगा, ठीक है। अब चलिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, U का चिन्ह, U की हम चिन्ह की बात करें। U क्या होता है, ये पहले वस्तु दूरी है। U क्या होता है, वस्तु दूरी होता है, ठीक ना। तो हर हमेशा वस्तु क्या होगा, राइट साइड रखना, तो राइट नहीं यार, इधर इधर, हाँ इधर, इधर क्या है लेफ्ट है ना, इधर क्या है राइट। हर हमेशा वस्तु को इधर किधर रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। आप है ना, आप सभी से बात कर रहे हैं, मतलब शपथ खा लीजिए कि मतलब जब तक आसमान में सूर्य तारे चंद्रमा विराजमान रहेंगे, पृथ्वी पर नदियों की जलधाराएं बहती रहेगी, हम उस सूर्य तारे चंद्रमा के सौगंध खा के कहते हैं, क्या कहते हैं, कि हम सभी दिन वस्तु को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां होगा वह क्या होगा, माइनस में होगा। किसमें होगा, वह माइनस में होगा। अब यदि वहीं बात कर रहे हैं हम भी की बात कर रहे हैं, भी का चिन्ह, यदि हम बात करें भी के चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज, इमेज क्या होता है, वह डिपेंड करता है प्रतिबिंब पे। भी क्या पता है, प्रतिबिंब दूरी है। भी कौन सी है, प्रतिबिंब दूरी है। तो भी का चिन्ह, भी का चिन्ह किस पे डिपेंड करता है, वह प्रतिबिंब पे होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है आपका वास्तविक, जो वास्तविक होगा वह माइनस में होगा, और वहीं यदि बात करें जो काल्पनिक या आभासी होगा, जो काल्पनिक या आभासी होगा वह क्या होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में। याद रखना है ये सब चीज, ठीक ना। भी का चिन्ह क्या होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बना हो वह किसमें होगा, माइनस भी में। जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक बना हो तो वह किसमें होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा। अब वहीं आगे बात कर रहे हैं, इसके बाद एफ की चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। एफ के चिन्ह की बात कर रहे हैं। एफ का चिन्ह मतलब फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है वह दर्पण पे डिपेंड करता है। किस पे, दर्पण पे, दर्पण पे डिपेंड करता है। दर्पण में कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है आपका अवतल, दूसरा क्या हो जाएगा आपका उत्तल। अब अवतल, अवतल ऐसे होता है, ठीक ना। उत्तल क्या होता है, ऐसे होता है। ये हो गया अवतल, ये क्या हो गया आपका उत्तल हो गया। तो अवतल का जो फोकस क्या होगा, इधर ना होगा, तो वह किस में होगा, हर हमेशा माइनस में होगा। हर हमेशा अवतल का चिन्ह जो होगा किस में होगा, माइनस में। वही यदि बात कर उत्तल की बात कर रहे हैं तो हर हमेशा चिन्ह किस में होगा, वह प्लस में होगा। हर हमेशा चिन्ह किस में होगा, प्लस में होगा। इस सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तभी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।